नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज एक बार फिर से बात पते की करेंगे और बात होगी इफ्तार पार्टी को लेकर, क्योंकि इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। गंगा में इफ्तार पार्टी की गई, एफआईआर दर्ज की गई और 17 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि 14 पहले गिरफ्तारी हुई थी और अभी ये कहा जा रहा है कि 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी किस आधार पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया गया और ये बोला गया कि आपका संसदीय क्षेत्र है, यहां क्या नमाज पढ़ना गलत है, क्या इफ्तार करना गलत है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे जिहाद करार दे रही है। गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि गंगा में जिहाद करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले 3 खास मेहमान हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। चर्चा इसी विषय पर करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं शैलेंद्र तिवारी साहब। शैलेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, अपने साथ जुड़े हैं। दुर्गेश मिश्रा साहब हैं हिंदू विचारक के तौर पर। दुर्गेश साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्य साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, सूर्य पाठक साहब हैं बीजेपी के लीडर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया, ट्वीट भी आ गया है और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है। मैं आपकी जुबान से भी सुनना चाहूंगा कि आप एक कांग्रेस लीडर होने के नाते क्या इसे पूरी तरीके से गलत मानते हैं और क्या आप भी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई, ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? शैलेंद्र साहब, देखिए, कानून में अगर आप जाएंगे तो किसी चीज का एक दायरा होता है, कोई भी चीज हो। अगर आपने गिरफ्तारी की है तो उस पर कोई ना कोई लॉजिक आप दे ही रहे होंगे। वो तो कानून का विषय है और पुलिस का विषय है। लेकिन जो मूल बात है, जहां पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्म के लोगों से अपील करता हूं, जहां जिस चीज हमारे किसी ऐसे कृत्य से किसी की आस्था आहत हो, हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक बात। दूसरी बात है कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसे इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी अपने उससे नजरिए से ये पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी किस उसमें कर रहे हैं। अब जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीजें कानूनी हैं और कोई भी काम, देखिए, कानून जो है वो एक दायरा रखता है, तो दायरे की चीजें जो है उनको दायरे से करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में क्या चल रहा है कि तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज करते हुए उस चीज पे नजर रखनी है जहां हिंदू मुस्लिम का आवाज पूरी तरह से भड़कती रहे और हिंदू मुसलमान करने से सरकार को फायदा मिलता रहे। उसके अलावा जो है, जैसे आज जो सिलेंडर की किल्लत है या जो लोग परेशान है, चलिए ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। सूर्य पाठक साहब, आपने सुना, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं उस पर भी आऊंगा। ओपनिंग कमेंट ले रहा हूँ, ओपनिंग कमेंट ले रहा हूँ। पूरी नहीं हुई, चलिए ठीक है, बात पूरी होनी चाहिए सर। कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस सरकार का एजेंडा सिर्फ एक है, झंडा डंडा प्रोपोगंडा। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जो तर्क संगत चीजें हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा। अब आप बताइए। चलिए ठीक है, सूर्य पाठक साहब, वो कह रहे हैं कि भैया आप डंडा मारने का काम मुसलमानों को करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक आधार होता है, वो आधार बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं पूछूंगा शैलेंद्र साहब से बाद में कि आखिर किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, और आखिर वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि क्या जिस तरीके से अभी कहा गया है लाइव डिबेट में शैलेंद्र साहब की तरफ से कि हाँ, कानून का एक दायरा होता है, लेकिन कांग्रेस ने उस दायरे को नहीं बताया। सुप्रिया सिनेत भी सही बता रहे हैं इस चीज को। पाठक साहब, जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र साहब ने सवाल आपसे पूछा है कि बीजेपी सिर्फ डंडे के जोर पर मुसलमानों की गिरफ्तारी कर रही है। देखिए, गंगा नदी हमारी संस्कृति सभ्यता की पहचान है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है गंगा नदी। अगर उस गंगा नदी में इस प्रकार का कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना, इफ्तार पार्टी करके मांसाहारी पार्टी की गई, मांसाहारी पार्टी करने के बाद हड्डियां गंगा नदी में डाली गई, ये सिर्फ देश में दंगा का माहौल बनाने का काम इन युवकों ने किया है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बयान दिया है, उनके इस बयान से देश के आक्रोशित है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू के भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाना आखिर कौन सी इनकी जिम्मेदारी है? उसके बाद ये जो कृत्य इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया।
कांग्रेस के प्रवक्ता आप ये कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का किया धरा है। प्रतापगढ़ी ये बताएं, इमरान प्रतापगढ़ी ये बताएं, क्या मस्जिद के सामने अगर सुअर फेंक दिया जाए उनको कैसा लगेगा? ठीक है दुर्गेश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं दुर्गेश जी, ठीक है, वो ब्यौरा हम बाद में लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसी मुद्दे पर अभी रहते हैं। क्या कहेंगे दुर्गेश मिश्रा साहब, क्योंकि अभी आपने कांग्रेस के साहब को भी सुना जो कांग्रेस लीडर हैं, आपका इस पे क्या विचार है? क्योंकि तमाम हिंदू संगठन अब प्रदर्शन की बात कह रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो इस मामले में संलिप्त हो, क्योंकि अभी 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, खबर मिल रही है कि 2 और गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस मामले में और गिरफ्तारियों की आप भी बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक इस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं होगी हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें गलत क्या है, मुस्लिम संगठन और मौलाना भी यही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि कानून अपना एक बड़ा विस्तृत कानून का दायरा है और लगभग हर चीज के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। जो जिम्मेदारी के बिना काम करेगा उसको दंड का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें 296 में कार्रवाई होगी धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए और 2 समुदायों के बीच में संघर्ष भड़काने के लिए। पहले पिछले कानूनों में 153 में कार्रवाई होती थी और ये भारतीय न्याय संहिता में 196 में कार्रवाई होगी। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों चीजें हो सकती हैं। तो गिरफ्तारी कतई अवैध नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिनको ये लगता है, हिंदू होते हुए सपा के और कांग्रेस के लोगों को एज ए हिंदू ये लगता है कि मुर्गे की अस्थियां बिरयानी बनाकर नाव में बैठकर गंगा के बीच में खाना और उसकी अस्थियां गंगा में डालना। तो कई तर्क मैंने सुने, कई कांग्रेसियों सपाइयों ने बताया कि नहीं उसमें क्या होता है, तो उसमें तो हम लोग भी अस्थियां प्रवाहित करते हैं और मुर्दे भी बहाए जाते हैं। तो भाई जिनकी हम अस्थियां प्रवाहित करते हैं वो हमारे बिलव्ड लोग होते हैं, जिनको हमने प्रेम किया है, जो हमारे प्रिय लोग थे, हमारे पूर्वज थे, माता पिता थे, उनको हमने गंगा में प्रवाहित किया ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जिन हिंदुओं को ये लगता है कि मुर्गे की हड्डियां बहाने में गंगा में आपत्ति नहीं है, तो हो सकता है वो मुर्गे की औलाद हो, बकरे की औलाद हो, इसलिए उनको लगता है कि मुर्गे तर जाएं, बकरे तर जाएं, उनको मोक्ष मिल जाए। तो अगर वो मुर्गों और बकरों को अपना बाप बना के उनकी अस्थियां गंगा में बहाने को समर्थन करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अपने पिता को, मैंने खुद अपने पिता की अस्थियां वहां पर प्रवाहित की हैं, श्रद्धा के साथ प्रवाहित की हैं। और अगर कोई समाज ये सब चीजें समझते हुए गंगा के बीच में नाव में बैठ के 17-18 लोगों ने बिरयानी खाई, मांसाहार किया और गंगा में प्रवाहित किया और उसका वीडियो बनाकर डाला भी, तो ये सीधे सीधे देश के 80% हिंदुओं को प्रवोक करने का प्रयास है, उनको उकसाने का प्रयास है। अगर इस पर कानून कार्रवाई नहीं करता है और अगर इस पर हिंदू भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हिंदुओं को आगे आने वाले समय और बड़े अपमानों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आगे आने वाले अपमानों से सवाल वाजिब है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है शैलेंद्र साहब, सवाल वाजिब है ना कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि अगर पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन सवाल ये है ना कि सुप्रिया सिनेट तो बार बार वो वीडियो डाल रही हैं। आज भी वीडियो डाला गया और पूछा गया कि गलत क्या है, गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की गई तो उसमें गलत क्या है, हड्डियां फेंकी गई तो उसमें गलत क्या है। अब बार बार आप उसे ट्वीट कर रहे हैं तो ये तो उकसाने वाला काम हो गया। हिंदू की आस्था को कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि नहीं, आप सड़कों पर आइए और हिंदू मुस्लिम का दंगा कहीं ना कहीं हो। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे आपके देश में, आपके पवित्र चलिए ठीक है, अपमानित करेंगे। शैलेंद्र साहब आपसे सवाल है। हाँ देखिए, हमारे जो काबिल दोस्त बैठे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कहा, सपा ने कहा, तो मैं इनसे यही कहूंगा कि विनम्रता के साथ कि इनको तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, हवाई बात कोई करने से फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उसमें मुर्गा बन रहा है, बिरयानी बन रही है, ये कैसे तय हो गया? डिबेट में तय हो रहा है? ये चीज डिबेट में तय होगी? ये सारी वीडियो आपने देखा है? एक लाइन की आपने वीडियो देखा है ना? आपने वीडियो देखा है ना? आपने वीडियो देखा है ना? वीडियो देखा है। और वीडियो में है सर, बिरयानी बनी हुई है और बिरयानी में चिकन है। कृपया आपसे निवेदन है, जो भी आप महोदय हैं, मैं आपसे एक निवेदन है, हाँ। अपनी दुर्गेश जी अपनी बात जब आए तो अपनी बात करिएगा, बीच में टोका टाकी ना करिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं टोक रहा था। ठीक है, प्लीज। वीडियो हमने देखा है कि नहीं देखा है, आप बनाने गए थे, आपने देखा है, वो मैं नहीं मालूम। हम बीच में टोका टाकी मत करिए, अपनी बारी आएगी तो बोलिए, बात करिए। चलिए ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, सीधा एक बात है, मैंने एक लाइन की बात की ना, आपने उसको जो है देखा, सुना ना, आपने सुना ना आपने सुना,
मैंने कहा कि किसी भी वीडियो में प्रक्रिया को पूरी तरीके करने से के दिख रहा लिए है क्यों? वीडियो में पूरी तरीके से पाठक साहब एक मिनट, पाठक साहब वो वीडियो मेरे पास भी है। एक मिनट पाठक साहब रुक जाइए। पाठक साहब मेरे पास वो वीडियो है, बाकायदा हम उस वीडियो को चला भी रहे हैं। जब ये डिबेट चल रही है इस वक्त हम वीडियो चला भी रहे हैं, वीडियो में सब दिख रहा है। शैलेंद्र साहब अपनी बात को पूरा करिए, मैं आ रहा हूं पाठक साहब, एक मिनट। हाँ ठीक है, हमने भी वो वीडियो दिखाई है, वीडियो में है बिरयानी है और उसमें चिकन पीस है क्या नहीं है वो सब जानते हैं। शैलेंद्र साहब अपनी बात को पूरा करिए, फिर मैं भी एक सवाल आपसे लूंगा। चलिए ठीक है, पाठक साहब अपनी बात को पूरा करिए, फिर मैं सवाल का जवाब लेता हूं शैलेंद्र साहब से। आप क्या कह रहे हैं? उस वीडियो ये कह रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? पूरा देश ये जान रहा है कि किस प्रकार से उस वीडियो में दिखाया गया, जानबूझ के सोशल मीडिया पे डाला गया। मांसाहारी चिकन बिरयानी खाकर जो भी हड्डियां थी उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। क्यों किया गया? क्यों फेंका गया? और कांग्रेस के लोग, सपा के लोग समर्थन कर रहे हैं उन लफंगों का। उन लफंगों मैं आपसे पूछता हूं, खराब करने की बात लगातार कर रहे हैं। अगर कोई भी हिंदू भाई किसी मस्जिद के सामने जाकर सूअर का मांस फेंक दे तो क्या इमरान गढ़ी प्रतापगढ़ी उसका समर्थन करेंगे? कांग्रेस के लोग समर्थन करेंगे? चलिए ठीक है, ये ठीक है। अब मैं दुर्गेश साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं सब कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। ठीक है पाठक साहब, मैं कांग्रेस के लीडर को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया। अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने फोन किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर हमें बैठने के लिए मना किया गया है। और एक नहीं, ऐसे 5 नेताओं से मैंने बातचीत की है। इसलिए मैंने कांग्रेस से इस वक्त आपको जो इस वक्त मुलाकात कराई है और कांग्रेस के लीडर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा संवेदनशील है और आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक एक करके हम अपनी बातों को रखें ताकि जनता के बीच भी सही मैसेज आए, क्योंकि राजनेताओं का काम लड़ाना होता है। मैं किसी भी राजनेता का समर्थन नहीं कर रहा हूं, और राजनेता की बात और लड़ाने शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति राजनेता करते हैं, चाहे आप हो चाहे शैलेंद्र साहब हो। दुर्गेश साहब, मैं आपकी बात करता हूं क्योंकि आप हिंदुओं की बात करते हैं, आप हिंदू विचारक हैं, और कांग्रेस जिस तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है, आपने शैलेंद्र तिवारी साहब को भी डिबेट में देख लिया कि वो कंफ्यूज हैं। एक तरफ कहते हैं कि नहीं उन्हें परमिशन लेनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी सही कह रहे हैं। दुर्गेश साहब, एक्चुअली कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी से कांग्रेस के स्पोक्समैन के तौर पर ये बात कहता है कि आपने देखा था क्या बनते हुए, आपने देखा, और इतना वीडियो पूरे देश में स्प्रेड, तो इसको आप कंफ्यूज होना नहीं कह सकते, आप इसको बेशर्मी कह सकते हैं, है ना। और मैं तो कहूंगा ऐसे लोग जैसे इमरान प्रतापगढ़ी या सुप्रिया श्रीनेत, इस तरीके के क्राइम को जो मतलब इस तरीके के क्राइम का जो महिमा मंडन कर रहे हैं और जो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनके ऊपर भी समुचित धाराओं में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए पहले 120 भी होती थी, उसमें इनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको भी एफआईआर में इनका नाम डालना चाहिए। जो ऐसे कहीं हत्या हो रही है, का वीडियो आया, अब अगर 10 लोग कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा हुआ, हत्या होनी चाहिए, तो उनको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और कॉमन इंटेंशन में उनको भी जेल भेजना चाहिए। अब ये तो कानून की मजबूरी है कि कुछ भी कहने की आजादी, किसी को कहने की आजादी। अभी आपने देखा होगा कि 2 महिलाएं इमामबाड़ा लखनऊ में घूमने गई पर्यटक के तौर पर, उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, वहां मुसलमानों की भीड़ ने उनको प्रोवोक किया, उनकी बेइज्जती की, उसका वीडियो भी आया। आज वो नियम बना दिया गया कि बिना हिजाब के प्रवेश नहीं करेंगी इमामबाड़े में। मैं तो इन कहता हूँ बिल्कुल न जाओ, लेकिन बात यह है कि ये कहना कि गंगा तो सबकी है, तो इमामबाड़ा भी तो एएसआई के अंतर्गत आता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ना, उसका मेंटेनेंस सब कुछ एएसआई कराती है, तो वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो मुसलमानों को कैसे राइट है किसी महिला को कैसे जाने से वो कैसे रोक देंगे? या तो अपना सारा इंतजाम मेंटेनेंस खुद करें, सरकार के पैसे से मेंटेनेंस तो सब करना है, राज उनका चलेगा। तो गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है, मातृवत पूज्य है वो। अगर उसमें किसी ने मांस फेंका है और वीडियो बनाकर डाला है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं इनके ऊपर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना। ठीक है, एक सवाल और है दुर्गेश साहब, फिर मैं सूर्य पाठक साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं तमाम हिंदू संगठनों की, तो वो सड़कों पर आने की बात तो कह रहा है, लेकिन एक तरीके से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर वहां पर ऐसी इफ्तार पार्टी चल रही थी, बिरयानी लेकर नाव पे जाया गया, तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? क्योंकि अगर वहां पर पर्यटक आते हैं दुनिया, और ये बात समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही हैं कि दुनिया भर के पर्यटक वहां आते हैं, पुलिस मौजूद होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर सीधे इन पार्टीज के लोगों को, इन सीधे पार्टीज के लोगों को
ये जिम्मेदारियां कि प्रशासन क्या कर रहा था, आईबी क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी, ये अलग बात। क्या ये खोलकर ऐसे लोगों को कंडेम कर सकते हैं? क्या खोलकर ये ऐसे लोगों की मुखालफत कर सकते हैं? आपके लड़के ने किसी को चाकू मार दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो चाकू कैसे मार दिया, प्रशासन की गलती है, इनकी गलती। आप अपने लड़के को पहले डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? आप अपने लड़के को, आपने अपने लड़के को सही से रेज नहीं किया ना, उसको सही से लालन पालन नहीं किया है, तो आप पहले आप अपने लड़के को मारेंगे 4 जूता, उसके बाद आप बताएंगे कि किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। हर मामले में कह देना ये तो कहिए 17-18 लोग थे नाव में, अगर 1-2 आदमी होता तो पहले तो पुलिस ही कह देती कि वो विक्षिप्त थे, मानसिक विक्षिप्त थे। ज्यादातर मामलों में जहां हिंदुओं के मंदिरों पे हमला होता है, मूर्तियां तोड़ दी जाती, किसी के एक आध के द्वारा सड़क पे कोई मारपीट कर दिया, एक आध आदमी होता है तो उसको पुलिस बता देती कि मानसिक विक्षिप्त था। 95% केस में आप देख लीजिए, यहाँ संख्या ज्यादा थी तो कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद ये कि प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, आपने एक बार भी, सुप्रिया सिन्हा ने, कांग्रेस के किसी नेता ने, सपा के किसी नेता ने कहा कि ये लड़के गलत थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल ऐसा दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नहीं, ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर शैलेंद्र साहब इस वक्त बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, तो क्या उन्होंने कंडम किया या फिर इस बात को बोला कि नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडम नहीं किया, जाना चाहिए था कि निंदनीय है? इन्होंने कंडेम नहीं किया, इन्होंने लीपापोती की, कई तरीके के टेक्निकल इशू बता के कि परमिशन होनी चाहिए उनके। इनको सीधे कहना चाहिए कि ये एक हिंदू है, तिवारी है, ब्राह्मण है, इनको सीधे ये कहना चाहिए कि गंगा के अंदर अगर किसी ने मांसाहार किया है, वीडियो बनाया है और हड्डियां डाली हैं, तो मैं उसे पूरी तरीके से कंडेम करूंगा। आस्था को लेकर कहीं ना कहीं बयान आना चाहिए था। सूर्य पाठक साहब, मैं आपके पास कहीं पर भी कोई टेक्निकल चीजें नहीं लानी चाहिए, और जो टेक्निकल चीजें इसमें लाता है ये माना जाएगा कि वो ऐसे अपराधों को प्रोत्साहित कर रहा है, वो उसमें शामिल है। ठीक है, बिल्कुल। पाठक साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अभी ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, अब जब गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं आपने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। और दुर्गेश साहब से तो मैंने पूछा, दुर्गेश साहब हिंदू विचारक है, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको भी जवाब देना होगा जो विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही है। सूर्य पाठक साहब, बीच नदी में एक पार्टी करके हड्डी जमुना गंगा नदी में फेंकना, ये पूरी तरीके से साजिश के तहत किया गया। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश नदी के नाव पे बैठकर मारने का काम किया। सुनो, प्रशासन की बात है तो प्रशासन ने 14 को गिरफ्तार कर लिया है। माननीय आदित्य की सरकार, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, ये लफंगे खुद घूम रहे। ये तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे ऐसे कृत्य करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं कर पाएंगे, यही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे, गिरफ्तार किए गए हैं। और दुर्गेश जी ने सही कहा, जो लोग इस समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश के लोग, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग, इनको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। पूरे देश सर उनकी तो मजबूरी है ना, उनकी तो वोट बैंक की मजबूरी है। हालांकि हिंदुओं की बात करें तो आपकी मजबूरी हो जाती है हिंदू वोट बैंक के लिए, और मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान उनका वोट बैंक है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है, साजिश के तहत पहुंचाया गया है। चले ठीक है कांग्रेस, ठीक है, इस डिबेट के अंदर शैलेंद्र साहब जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि जो कंफ्यूजन कांग्रेस का दिखा था, बस मैं वही दिखाना चाहता था। खास तौर पर हमारे दर्शकों को पता लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस कंफ्यूजन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लोग गठबंधन की बात कराएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और मुसलमानों के मुद्दे पर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। और जो कांग्रेस का कंफ्यूजन आपने डिबेट में देखा है, असलियत हमारे दिखाने का यही मकसद होता है कि आपको पता लगे कि आखिर कैसे ये नेता कंफ्यूजन में रहते हैं और कैसे आपको कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। फिलहाल दुर्गेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला कैपिटल टीवी के साथ एक बार फिर। और सूर्य पाठक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र तिवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त जो इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत चल रही है, वो आखिर कौन सा मोड़ लेती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। कल फिर बात पते की करेंगे, मुद्दा नया होगा, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।